लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी, सड़क में भी। लेकिन आज़ादी का 75वां वर्ष इस देश का सबसे डरावना वर्ष रहा है। हालांकि मैं डर की हिरारकी नहीं बता रहा, लेकिन हाल में भी जो हमने चीजें देखी हैं सदन के अंदर, शायद वो बहुत दूर नहीं है जब ये मुश्किल होगा कि आप कब तक महफूज हैं, कब तक सुरक्षित हैं। बेल हालात ऐसे हो गए हैं ना, एक इंसान को एक केस में बेल होती है और हम उम्मीद से देखने लगते हैं अच्छा आज वो बाहर आ जाएगा। फिर अचानक एक छोटी सी खबर देखते हैं कि सिर्फ ये एक मामले में बेल मिली है, बाकी मामले उसी प्रकार पड़े हुए हैं। शर्जील होगी तमाम लोग ये आज कारागार में इसलिए हैं, उन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुतों के लिए मुश्किल है। हालांकि ये कहना मेरे लिए बड़ा आसान है कि उनका कारागार उनके लिए मेडल है। कई सारी चीजें मुझे याद है, जब मैं बेल के दौरान कोर्ट जाया करता था पेंडेमिक में, 2-4 लोग, हम लोग 5 लोग हो गए थे। धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो गया। क्या होता है कि एक लोगों को लगता है कि अच्छा ये बहुत दूर है। 2-2.5 वर्षों में, 3 वर्षों में यूएपीए के नए संस्करण के बाद हमने ये तस्वीरें देखी। दुनिया के किसी मुल्क में पेंडेमिक में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। हमारे देश में पेंडेमिक का इस्तेमाल इतना बेहतर हुआ कि देखिए, जो नबीस जी कह रही थी कि हॉल में थोड़ी ही जगह खाली पड़ी है, वो भी कब भर जाए पता नहीं। बहरहाल मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, अपने साथियों की ओर से, कॉमरेड दीपांकर, हम लोग या जहाँ जहाँ कोशिश हुई है, मौके मिले हैं, हमने अपनी बात रखी है। सदन के अंदर भी बहुत मुश्किल है, पार्लियामेंट में बहुत फिल्टरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप जो सवाल डालते हैं कि ये सवाल आ जाए, तो गारंटी नहीं है कि वो सवाल आएगा। अगर आएगा भी तो अगर गलती से लॉटरी में आ गया तो बाद में कह दिया जाएगा कैंसिल, तो वो सवाल लिया ही नहीं जाता है। तो खास करके सेंसिटिव जिसको ये कहते हैं, वो मसले नहीं लिए जाते हैं। जब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहूँ, जब यूएपीए सदन में लाया गया था तो मैं उस सदन में था, और हम सब लोगों ने जो डर और जो आशंकाएं व्यक्त की थी, I think we stand vindicated today. When you look at these images, they tell you what was and what is horrifyingly wrong with UAPA. You can be caught carrying a pamphlet which just has a title, The Prophet. Maybe it's a poem by Khalil Gibran, but who cares? You carry Communist Manifesto, the red color itself is enough for you to be behind the bars, and we have examples galore. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो नरगिस जी ने कहा, and I pick up from there, बेल हालात ऐसे हो गए हैं ना, एक इंसान को एक केस में बेल होती है और हम उम्मीद से देखने लगते हैं अच्छा आज वो बाहर आ जाएगा। फिर अचानक एक छोटी सी खबर देखते हैं कि सिर्फ ये एक मामले में बेल मिली है, बाकी मामले उसी प्रकार पड़े हुए हैं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में भी, सड़क में भी। लेकिन आज़ादी का 75वां वर्ष इस देश का सबसे डरावना वर्ष रहा है। हालांकि मैं डर की हिरारकी नहीं बता रहा हूँ। We are truly a republic of fear now, where the ruling government has made it sure that if you don't fall in line by evening, you may not see tomorrow morning. अभी तक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ प्रिविलेजेस की वजह से बचे पड़े हैं, लेकिन हाल में भी जो हमने चीजें देखी हैं सदन के अंदर, शायद वो बहुत दूर नहीं है जब ये मुश्किल होगा कि आप कब तक महफूज हैं, कब तक सुरक्षित है। ये मैं फिर से कहूँ, ये सारी जो तस्वीरें हैं, ये हमारी मेमोरी की ऐसी तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को हमें बार बार उन्होंने हमें झकझोरा। इन्हीं तस्वीरों में लगभग सबके साथ किसी न किसी प्रकार का समय बिताया। कभी किसी के साथ शाम में बैठे हैं, कभी बात की है। तमाम लोग, खालिद सैफी हो, उमर हो, मीरान हो, शर्जील हो, ये तमाम लोग ये आज कारागार में इसलिए हैं कि उन्होंने वो रास्ता चुना जो बहुतों के लिए मुश्किल है। हालांकि ये कहना मेरे लिए बड़ा आसान है कि उनका कारागार उनके लिए मेडल है, क्योंकि नरगिस जी की बिटिया
का दर्द भी मेरे सामने है। अब वो नहीं चाहिए, अब वो हक नहीं कर सकते क्योंकि बायां हाथ पुलिस वाले के हाथ में। तो मैं सिर्फ इतना कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि इस लड़ाई में काउंट अस इन, व्हाटएवर कम्स वी शैल नेवर डिसअपॉइंट यू। कई सारी चीजें मुझे याद है, जब मैं बेल के दौरान कोर्ट जाया करता था पेंडेमिक में, 2-4 लोग, हम लोग 5 लोग होते थे, धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो गया। क्या होता है कि एक लोगों को लगता है कि अच्छा ये बहुत दूर है, हमें, अगर हमने इसको दूर मान लिया ना तो लड़ाई और दूर होगी, और वो हमारे लिए इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन ईदर फॉर अस, फॉर यू, फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।